हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री चैप्टर 1 सिमिलैरिटी हमारा कंटिन्यू था। इससे पहले तक प्रैक्टिस सेट 1.1 और उसके बाद बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। आज के वीडियो में हम प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल इस थ्योरम को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन वाइज अगर देखें तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन 1.2 में आपको देखने को मिलेंगे। तो सारी चीजें आपको कवर कर लेनी है। बहुत इजी थ्योरम है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है उसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या दिया गया है। कहते हैं द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस is equal to the ratio of the corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel lines। रीड करने के बाद आपको शायद कुछ भी ना समझ में आए, बट इसको ब्रेक कर करके अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। देखो, सबसे पहला पार्ट है द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल। यहाँ पर आपको दिया गया है रेशियो ए अपॉन बी, इसको हम रेशियो कह सकते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, और ये इंटरसेप्ट बन रहा है ट्रांसवर्सल के ऊपर। मतलब इंटरसेप्ट बना कौन रहा है, ट्रांसवर्सल बना रहा है। ट्रांसवर्सल क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जहां भी आपको ऐसी पैरेलल लाइन दिखेगी उसको कट करने वाला जो होगा वो ट्रांसवर्सल होगा। अब वो चाहे ऐसे कट करे या फिर इस तरीके से क्रॉस में कट करे। अब इंटरसेप्ट किसको कहते हैं वो समझो। यहाँ पर आपको तीन पैरेलल लाइन के बारे में कहा जा रहा है। देखो आगे लिखा है थ्री पैरेलल लाइंस। तो तीन पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है। अब इंटरसेप्ट किसको कहते हैं इसको ध्यान से समझो। देखो, ये जो आपको सेगमेंट दिख रहा है ग्रीन वाला, इस सेगमेंट को हम इंटरसेप्ट कहेंगे। ठीक है। वैसे ही ये वाला जो सेगमेंट है इसको भी हम इंटरसेप्ट कह सकते हैं। मतलब पैरेलल लाइन पर ट्रांसवर्सल जो आ रहा है कट करते हुए, उसके ऊपर ये जो सेगमेंट आपको मिल रहे हैं इनको हम कहेंगे इंटरसेप्ट। समझा यहाँ तक? तो अब जो जो हमें समझ आ गया है उसके हिसाब से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तीन पैरेलल लाइन है जिनको हम नेम कर सकते हैं एल, एम एंड एन। और इसमें आपको दो ट्रांसवर्सल लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो आगे क्या कहा जा रहा है, जो आपको रेशो मिलेगा इंटरसेप्ट पर वो इक्वल होगा कौन से रेशो से, जो उसके पास करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पर आपको अगेन करस्पॉन्डिंग का स्पेलिंग रॉन्ग दिया गया है, यहाँ पर ई आ जाएगा। तो इसके हिसाब से हमें दो ट्रांसवर्सल ड्रॉ करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर भी एक ट्रांसवर्सल है, तो ये T1 हो जाएगा पहला ट्रांसवर्सल और ये T2 हो जाएगा दूसरा ट्रांसवर्सल। अब ध्यान से समझना है आपको, ये जो है पहला इंटरसेप्ट, ये दूसरा इंटरसेप्ट, जो सेगमेंट बन रहे हैं यहाँ पर ये इंटरसेप्ट है। यहाँ पर भी ये इंटरसेप्ट है, ये भी इंटरसेप्ट है। जो सेगमेंट बनते हैं पैरेलल लाइन को क्रॉस करने के बाद ट्रांसवर्सल के द्वारा, उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर आपको चार चार इंटरसेप्ट देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये एक पॉइंट बन रहा है, इसको हम नेम कर सकते हैं, इसको नेम कर सकते हैं, इसको नेम कर सकते हैं। वैसे ही राइट हैंड साइड में भी आपको तीन पॉइंट मिलेंगे। तो आइए इसको नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर ए, बी एंड सी, राइट हैंड साइड में पी, क्यू, आर, ये सारे आपके पॉइंट्स हो गए। तो जो रेशियो आपको मिलेगा वो रेशियो इक्वल होगा कौन से रेशियो से, मतलब देखो ये जो रेशियो है ए बी अपॉन बी सी, ये रेशियो किसके बराबर होगा, यहाँ पर कहा जा रहा है इक्वल है। किसके बराबर है, करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट। करस्पॉन्डिंग मतलब बिल्कुल सामने। तो इसके सामने क्या है, ए के सामने है पी, बी के सामने है क्यू और सी के सामने है आर। करस्पॉन्डिंग मतलब सामने क्या है, पी क्यू है। तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू, अपॉन में आ जाएगा क्यू आर। ये चीज आपको प्रूव भी करनी है। समझा? तो चलो अब गिवन टू प्रूफ स्टार्ट करते हैं लिखना। आइए पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन देखो सबसे सिंपल पार्ट है इसमें। सबसे पहले हमने तीन लाइन ड्रॉ की, एल, एम, एन। तो ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे। लाइन एल पैरेलल है लाइन एम से और वो पैरेलल है लाइन एन से। फिर उसके बाद हमने T1 एंड T2 जो ट्रांसवर्सल है वो ड्रॉ किए थे। लिखेंगे हम T1 एंड T2 आर ट्रांसवर्सल्स। उसके बाद आपको ये T1 देखना है, जो पहला ट्रांसवर्सल है, इसने जब इंटरसेक्ट किया है तो आपको तीन पॉइंट मिले हैं, ए, बी एंड सी, वही लिखना है। ट्रांसवर्सल T1 इंटरसेक्ट द लाइंस इन पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट है, तीनों पॉइंट मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। और उसी तरीके से अगर T2 देखें तो ये T2 है, इसने कौन कौन से पॉइंट बनाए हैं, पी क्यू आर। बहुत सिंपल है, लिख दो फटाफट से। T2 इंटरसेक्ट्स द लाइंस इन पॉइंट्स
कौन-कौन से पॉइंट है? P, Q, R, बस ये आपका हो गया गिवन। पहले L, M, N तीनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, ये बताएँगे। T1 ने लाइन को इंटरसेक्ट किया, कौन-कौन से पॉइंट पर? A, B, C पर। T2 ने इंटरसेक्ट किया लाइन को P, Q, R वाले पॉइंट पर। इतना सिंपल है, तो ये आपका हो गया गिवन वाला पार्ट। टू प्रूफ में क्या आएगा? AB अपॉन BC जो आपको ट्रांसवर्सल 1 पर मिल रहे हैं, वो रेशो किसके इक्वल होंगे? जो आपको रेशो मिलेंगे ट्रांसवर्सल 2 पर, PQ अपॉन QR। तो चलो फटाफट से टू प्रूफ भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर आपने जो-जो इससे पहले तक सीखा है, वो सारी चीज़ें अप्लाई करना है। प्रूफ में सबसे पहला पार्ट क्या होगा? एक लाइन हमें ऐसी ड्रॉ करनी है, जो P से C तक होगी और वो लाइन, ये जो M वाली लाइन है, पैरेलल लाइन, इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। तो अब आता है मेन प्रूफ वाला पार्ट। तो ये इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर ली, जो P एंड C तक मीट कर रही है। मिडल में जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, वहाँ पर हम नेम कर देंगे D। इसको थोड़ा-सा अलग कलर में दिया है, ताकि आपको याद रहे कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देखो, ड्रॉ सेगमेंट PC, ये P से लेकर C तक एक सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है, जो इंटरसेक्ट करेगा लाइन M को। कहाँ पर करेगा? एट पॉइंट D। यहाँ तक समझ गया? अब आपको क्या करना है देखो, 2 बार आपको बीपीटी अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो पहले आपको क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है, ACP, इस ट्रायंगल को लेना है और इस पर आपको बीपीटी थ्योरम अप्लाई करना है। तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ACP, 2 लाइन है देखो, इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर इस तरीके से कट करके ले लूँ, ठीक है? बीपीटी थ्योरम कब अप्लाई होता है? एक ट्रायंगल होता है, उसमें कोई एक साइड को पैरेलल होता है एक लाइन। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर P है, ठीक है? और ये देखो, ये वाला जो पार्ट है B, वो यहाँ पर है और ये जो D है, वो यहाँ पर है। ये जो लाइन BD है, देखो यहाँ पर ये जो लाइन है, वो पैरेलल है AP से, बराबर? तभी तो इसके ऊपर हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब इस पर बीपीटी अप्लाई होगा, तो आपका रेशो क्या बनेगा? AB अपॉन BC और दूसरा साइड क्या होगा? PD अपॉन DC। तो वही यहाँ पर हमें करना है। लिखेंगे हम यहाँ पर BD पैरेलल है किसके? AP के। देखो यहाँ पर ये जो BD लाइन है, वो पैरेलल है AP लाइन से। तो आगे हम लिखेंगे देयरफॉर रेशियो हमें क्या मिलेगा? AB अपॉन BC जो इक्वल होगा PD अपॉन DC के। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा और रीज़न यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या बीपीटी भी लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ तक समझ गया? अब आपको क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है CPR। इस ट्रायंगल पर आपको इस बार बीपीटी अप्लाई करना है। देखो ट्रायंगल को मैंने बाहर ले लिया है ताकि आपको समझ आ जाए। अब इस पर हम बीपीटी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? PD अपॉन DC, PQ अपॉन QR, इस तरीके के रेशियो मिलेंगे हमें। तो लिख दो फटाफट से, इन ट्रायंगल CPR कौन-कौन सी चीजें पैरेलल है? DQ पैरेलल है CR से। सो देयरफॉर अगर हम इस पर बीपीटी अप्लाई करें तो क्या मिलेगा? अभी मैंने बताया था, PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर भी आप लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या बीपीटी लिखोगे तो भी चलेगा। चलो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर BPT, ठीक है? देखो AB अपॉन BC वो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में है PQ अपॉन QR। इक्वेशन नंबर 2 अगर आप ध्यान देते हो तो वो राइट साइड में मिल रहा है आपको, बराबर? और फर्स्ट वाली इक्वेशन में AB अपॉन BC किसके बराबर है? PD अपॉन DC के, जो इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है। समझा? नहीं समझा तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है आपको रेशो, AB अपॉन BC इक्वल है, किसके इक्वल है? PD अपॉन DC के। और ये किसके बराबर है? PQ अपॉन QR के। यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो यहाँ पर ये AB अपॉन BC यहाँ पर मिल गया आपको, राइट साइड में ये किसके बराबर है? PD अपॉन DC के, वो यहाँ पर लिख दिया हमने। PD अपॉन DC किसके बराबर है? PQ अपॉन QR के। तो यहाँ पर अगर हम PD अपॉन DC की जगह PQ अपॉन QR लिखें तो भी चलेगा, जो आपको इक्वेशन नंबर 2 में मिल रहा है। सो देयरफॉर AB अपॉन BC इक्वल है PQ अपॉन QR के। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया है। आया समझ में? 2 बार आपको बीपीटी थ्योरम अप्लाई करना है और आपका प्रूफ हो जाएगा ये थ्योरम। जैसा आपको दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, सेम टू सेम वैसे ही एक्सप्लेन किया है, कुछ भी अलग नहीं है। तो अब यहाँ पर जितने थ्योरम्स आपके थे प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने से पहले, वो सारे हमने खत्म कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे।
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ऐसे ही और वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।